अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च 2026 है और दिन है बुध का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से और दूसरे नंबर पर बात करेंगे जो तहरीके लबैक के कैदी कारकुनान हैं उनके घरों की जो हालत ज़ार है। आप जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से इसके ऊपर मुसलसल बात कर रहा हूं कि जो कैदी कारकुनान हैं उनके जो घर हैं उनमें फाके पड़ना शुरू हो चुके हैं, उनकी हालत ज़ार अच्छी नहीं है और इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने आसपास देखें कि ऐसे लोग जो कैदी हैं और उनके घरों में अगर राशन नहीं है या फाके पड़ रहे हैं, रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना है, तो ऐसे लोगों का आप ख्याल करें और उनके घरों में राशन पहुंचाने की कोशिश करें। उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जो अपने घरों के वाइद जो कफ़ील थे और वो अपने घरों की कफ़ालत कर रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पे दिहाड़ी कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो माहाना उनको सैलरी मिलती थी, उससे उनके घर का गुजारा चलता था, लेकिन अभी उनके घरों में फाके इसलिए पड़ना शुरू हो गए हैं कि वो 4 महीनों से वो जेलों में हैं और उनके अहल खाना के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो जेल में चक्कर लगाने पे या इधर उधर अखराजात करने पर वो खर्च हो गए। तो बहुत सारे लोग, सैकड़ों की तादाद में तो मुझ तक लोगों ने शिकायत पहुंचाई हैं कि उनके घरों की जो हालत ज़ार है वो ठीक नहीं है। तो आप ऐसा करें कि अपने आसपास देखें कि ऐसे कारकुनान जो कि 4 महीनों से वो गिरफ़्तार हैं, वो अपने मुकदमात भुगत रहे हैं, आप उनके घरों के ऊपर लाजमी नज़र रखें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ लोगों के घरों में राशन पहुँचाने की ज़रूरत है तो आप ख़ुद अपनी तरफ से इंतज़ाम करें और उनके घरों में राशन पहुँचाएँ। दूसरी तरफ मैं वज़ीर आला पंजाब से और ख़ास तौर पे अज़मा बुखारी साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आपने तहरीके लबैक का तमाम किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह किया, उसके बाद जो तहरीके लबैक के कारकुन हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है कि उनके घरों में फाके पड़ना शुरू हो चुके हैं। आप 2 से 3 काम कर सकते हैं। जो आपने रमज़ान का राशन पैकेज आपने शुरू किया है और उस पैकेज के तहत आप 10,000 रुपये आप लोगों को दे रहे हैं, आप खुदारा एक कोशिश ऐसी करें कि जो तहरीके लबैक के गिरफ़्तार कारकुनान हैं आप उनके घरों में भी 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाएँ। अगर अज़मा बुखारी साहिबा आप हमें सुन रही हैं या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा हमें सुन रही हैं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अज़मा बुखारी साहिबा को मैं पर्सनल तौर पर भी वीडियो का एक क्लिप ये काट कर उनको भेजूंगा और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे तमाम जो कैदी कारकुनान हैं उनके आप लवाहिकीन का ख्याल रखें। और ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई कारकुनान हैं जिनके घरों में फाके पड़ना शुरू हो गए हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त ये मशवरा दे रहे हैं कि मैं एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लूँ या अपना जो अकाउंट है वो शेयर कर दूँ और उस अकाउंट में कुछ डोनेशंस करके हम ऐसे लोगों की शिनाख्त करके, आइडेंटिफाई करके और उन लोगों तक हम राशन पहुँचा सकते हैं। ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी नज़र में जो फौरी तौर पे जो आइडिया काम कर सकता है, अगर तो लोग इसको संजीदा लेंगे, वो ये आइडिया है कि आप अपने आसपास, अपने अतराफ़ नज़र रखें और ऐसे लोगों का आप ख्याल रखें और उन तक पहुंचने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं और जिनका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, आप उनकी मदद करें। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ऐसे जो लोग हैं उनके रिश्तेदार उनका ख्याल रख लेते होंगे या आसपास के लोग ख्याल रख लेते होंगे। आपको याद होना चाहिए कि कोई हज़ारों की तादाद में कारकुनान कैद हैं और उनमें से जो अक्सरियत है उनका इस तरह कोई ख्याल नहीं रखता होगा। ख़ानदानों के भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, देहातों के भी, शहरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग वो अपनी मुश्किलात वो इस तरह बताते भी नहीं हैं। ख़ुददारी लोगों को बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। लोग इस तरह रोना धोना नहीं डाल सकते किसी के सामने। मुझे भी लोगों ने अगर बताया है, जिन लोगों ने, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके बताया है कि मैं कभी उनकी खुददारी के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा और कभी मैं किसी को एक्सपोज नहीं होने दूंगा या मैं कभी किसी को दिखाऊंगा नहीं सबके सामने या कभी उसका नाम नहीं लूँगा। यह खुददारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मैं ये सबसे पहले आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप उन कारकुनान तक पहुँचें और ऐसे कारकुनान जो वाकई मुश्किल में हैं आप उनकी मदद भी करें। क्योंकि दूसरी तरफ सबसे बड़ा मसला मैंने कल भी आपको बताया था कि तहरीक लबैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पंजाब हुकूमत ने तबाह किया है। अकाउंट सारे के सारे फ्रीज़ किए हैं, उनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी फ्रीज़ की है। पहले इस तरह अगर कोई
इस तरह की कोई कार्रवाई होती थी तो तहरीक लब्बैक का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा मरकज़ मौजूद होता था और वो फौरी तौर पे ऐसे कारकुनान की मदद करते थे। तो इसमें तहरीक लब्बैक का कोई कसूर नहीं है या इसमें पार्टी की कोई बदनामी नहीं हो रही है, बल्कि इसमें आप सबको ही अपनी तरफ से एक अपना फ़र्ज़ अदा करना है और लोगों की मदद करनी है। दूसरे नंबर पे, कल जब पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास हो रहा था तो इस दौरान हमारी कुछ लोगों से अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से बात हुई है। इस बार जो मेरा फोकस था वो इस बात पे था कि कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी की कहीं पर मौजूदगी के बारे में जानते हैं। यानी मेरा ज़्यादा फोकस ये था कि जो हुकूमती अरकान हैं उनको किस हवाले से पता है या उनको किस हद तक पता है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं या मामलात कहाँ तक चल रहे हैं। तो बड़े अफसोस के साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो हमारी यहाँ पे वफाकी हुकूमत है, यानी जो सिविल हुकूमत है, इसमें से अक्सरियत को अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी आप देखें ना कि हुकूमती अरकान यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हैं, सेनेटर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे MNAs हैं, इसके अलावा मिनिस्टर्स हैं। 2 से 3 मिनिस्टर्स के अलावा किसी को भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी की कहीं पर मौजूदगी के बारे में नहीं पता है। यानी आप देखें कि इस हुकूमत की हैसियत क्या रह गई है। मुल्क में इतना बड़ा सानिया हो गया, एक पॉलिटिकल, एक रिलीजियस पार्टी के सरबराह को गायब कर दिया गया, उनकी क़यादत के बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया और यहाँ हुकूमत के बेशतर हिस्से को उनके हवाले से कुछ पता ही नहीं है कि वो हैं तो हैं कहाँ पर। इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी की कहीं पर मौजूदगी के हवाले से अगर पता है तो 2 मिनिस्टर्स को पता है। उनमें एक वफाकी वज़ीर है जो सेनेटर भी है और वो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब। सेनेटर मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको पता है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पे हैं। और दूसरा, तलाल चौधरी साहब को पता है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं। इसके अलावा हुकूमत के भी अक्सरियत अरकान को नहीं पता कि उनकी मौजूदगी कहाँ पर है या उनके हवाले से मामलात क्या चल रहे हैं। उनको कोई सरोकार ही नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये कितनी हैरान कुन तौर पे, मतलब कितनी हैरानी वाली बात है। आप देखें कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का जो मामला था वो वफाकी काबीना में डिस्कस हुआ था। वहाँ सारे के सारे मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं, वहाँ सारा ये मामला डिस्कस हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ने भी ये ज़हमत नहीं की कि वो सवाल करें कि आखिर वो दोनों हैं कहाँ पर, अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी वो हैं कहाँ पर। हमें ये मालूम हुआ है कि किसी ने भी वहाँ पर ये जानने की ज़हमत ही नहीं की, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा कि वो दोनों हैं कहाँ पर, किसी ने ये सवाल ही नहीं पूछा कि उन दोनों के साथ क्या होगा। देखिए, पार्टी को तो आपने कलअदम करार दे दिया, लेकिन खुदा के लिए आप, ये एक सॉवरन कंट्री है, आप ये सवाल तो उठा सकते हैं ना, आप ये पूछ तो सकते हैं ना कि उनके साथ होगा क्या या उनके साथ हुआ क्या या उनके मामलात किस तरह के हैं या वो हैं कहाँ पर, ये तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमती अरकान की अक्सरियत को अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी की मौजूदगी के हवाले से पता नहीं है। एक दफ़ा मैंने आपको कहा था कि एक हुकूमती एहलकार ने यह दावा किया था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की लोकेशन के हवाले से अगर किसी और को पता है तो वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उनको पता है। इसके अलावा शायद किसी और को पता नहीं है, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि कुछ मुतालबात जब दोनों साइड से होंगे तो वो मुतालबात जो हुकूमत के होंगे वो आप अनस हुसैन रिजवी के सामने रखेंगे। लेकिन उसके बाद तो पेशरफ्त ही नहीं हुई, उसके बाद तो सारा मामला ठप हो गया, खामोशी हो गई चारों तरफ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वफाकी वुज़रा में से भी बेशतर को नहीं पता और उनको भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। तो ये हालात हैं इस वक्त यहाँ हमारे मुल्क के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।